अभी फिलहाल शुरुआत में हम लोग क्या करने वाले हैं, फिलहाल हम लोग शुरुआत में यहाँ पर बात करेंगे ऐसे सेंटेंसेस की जहाँ पर कुछ और ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको यहाँ पर एक सही ऑप्शन भरना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर फर्स्ट पे। यहाँ देखिए ज़रा ध्यान से, नंबर फर्स्ट पे सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस टाइम शी इज़ लैकिंग ब्लैंक कॉन्फिडेंस। आपके सामने देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं और आपको याद करना है कि मैंने लैकिंग के साथ कौन सी प्रपोजिशन जो है बताई हुई थी। लैकिंग के साथ कौन सी प्रपोजिशन बताई थी, ये बात आपको यहाँ पर याद करनी है। 4 ऑप्शन लिखे मैं सामने, नंबर फर्स्ट पे लिखा हुआ है इन, सेकंड पे लिखा हुआ है ऑफ, थर्ड में लिखा हुआ है विद, चौथा में लिखा बाय। अब वी हैव 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज अ करेक्ट ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा, देखिए वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इंग्लिश में लैक और लैकिंग के डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है। सिंपल सी बात है, लैक हमारा क्या है, नाउन है, तो वहाँ पर क्या लगा सकते हैं, ऑफ लगा सकते हैं। फिर से देखिए, लैक हमारा क्या है, नाउन है, हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। लेकिन अगर हम लोग वहीं पर बात करेंगे लैकिंग की, तो देखिए लैकिंग हमारा एक एडजेक्टिव है। लैकिंग हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे आप सेंटेंस देख सकते हैं। अच्छा, अब ये पहचानें कैसे एडजेक्टिव है। सेंटेंस में आपको इज एम आर यानी होने की इंग्लिश कोई ना कोई दी होगी और यहाँ पर लैकिंग का मतलब होता है मात्रा में कम। तो जब भी हम सेंटेंस को लैकिंग की बात करेंगे, वांटिंग की बात करेंगे, यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए, ये देखिए ज़रा, अगर आप ध्यान देंगे बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग कौन कौन से वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। एक हम लोग लैकिंग का यूज़ कर सकते हैं, हम लोग वांटिंग का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, और हम लोग यहाँ पर बेटा इंग्लिश में डेफिशिएंट का यूज़ भी कर सकते हैं। डेफिशिएंट, ठीक, इन सभी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इन सभी के साथ प्रपोजिशन कौन सी प्लेस करते हैं, इन करते हैं। तो लैकिंग के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगाएंगे, इन, और लैक के साथ क्या लगाएंगे, ऑफ। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम लोग कौन सा ऑप्शन बेटा चूज कर लेंगे, इन। तो सेंटेंस में लिखा दिस टाइम शी इज लैकिंग इन कॉन्फिडेंस। अब बात करेंगे सेकंड सेक्शन की। यहाँ पर लिखा द सीक्रेट ऑफ सक्सेस लाइज ब्लैंक एफर्ट्स, ठीक, मेड बाय अस। ये जो सक्सेस है सीक्रेट का, अब ये लिखा हुआ लाई आपको हिंदी बतानी है, उन प्रयासों में है जो कि हमने किए हुए हैं। तो 4 ऑप्शन हमारे सामने लिखे हुए हैं, आपको बताने से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इन दिया हुआ है, बाय दिया हुआ है, विद दिया है, फ्रॉम दिया हुआ है। बताइए जल्दी से। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, जो सक्सेस की सीक्रेट है। लाई का मतलब यहाँ पर देखिए झूठ बोलना नहीं है। वैसे लाई के मतलब कई मतलब होते हैं। लाई मतलब लेटना भी होता है, झूठ बोलना भी होता है। लाई के साथ जब हम लोग प्रपोजिशन इन लगा देते हैं तो कहीं पर किसी चीज़ का निहित होना यानी वास होना होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, लाई के साथ जब प्रपोजिशन इन लगा देते हैं तो कहीं पर किसी चीज़ का वास करना यानी निहित होना होता है। अब यहाँ पर सेंटेंस बोलना है कि सफलता का जो राज है वो कहाँ पर वास करता है, उसकी जगह जो है वो उन प्रयासों में है जो कि हम लोग के द्वारा की जाती है। लाए की जगह पर आपको यहाँ पर मान लीजिए कंसिस्ट दिया होता है। बच्चों ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। लाए की जगह आपने कंसिस्ट दिया हुआ है तो कंसिस्ट का मतलब भी इन के साथ अगर लगा देंगे तो सेम मतलब हो जाएगा, कहीं पर किसी चीज़ का वास होना। तब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कंसिस्ट के साथ या लाए के साथ क्या कर देंगे, इनका प्रयोग कर देंगे। जैसे आपने सेंटेंस पढ़ा होगा, वही सेंटेंस आपको याद होगा, वही विलियम शेक्सपियर वाला कि ट्रू ब्यूटी। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, सेंटेंस हमारा क्या लिखा हुआ है, विलियम शेक्सपियर नहीं, थॉमस कैरी ने लिखा था, सॉरी। सेंटेंस लिखा हुआ है कि ट्रू ब्यूटी, ठीक, लाइज इन सिंप्लिसिटी। ट्रू ब्यूटी लाइज इन सिंप्लिसिटी। तो उसका मतलब बेटा क्या है कि यहाँ पर किसी चीज़ का वास जो है वो किसमें है, सुंदरता का वास सादगी में। अगर आप यहाँ पर लाइन नहीं मिला होता तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम लोग क्या कर देते, कंसिस्ट भी कर सकते थे, ठीक है। तो बच्चों जाहिर सी बात है कहीं पर किसी चीज़ का वास होने के लिए हम लोग वहाँ पर कंसिस्ट इन लाइन दोनों लगा सकते हैं। और हाँ, अगर लाई का मतलब कहीं पर किसी इंसान से झूठ बोल रहे हैं तो जिस इंसान से भी झूठ बोल रहे हैं वहाँ पर प्रपोजिशन जो हम लोग टू लगाएंगे। चलिए, ऑल हिज लॉस, ये सेंटेंस में थोड़ा रुक जाइए, मैं बता देता हूँ आपको। आपको याद होगा बच्चों, ऑल हिज, एस्क्राइब मैं वर्ड क्लास में पढ़ा चुका हूँ। एस्क्राइब का मतलब पहले आप जान लीजिए। एस्क्राइब का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ का जिम्मेदार ठहराना, किसी को किसी चीज़ का जिम्मेदार ठहराना। और सेंटेंस के लिखा हुआ है उसका जो भी लॉस है उसका जिम्मेदार उसके फ्रेंड को ठहराया गया उसके द्वारा। तो आपको याद करना है। अब मैंने इतनी हिंदी बता दी तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, जब भी हम किसी इंसान को किसी चीज़ का जिम्मेदार ठहराते हैं तो बेटा हमेशा प्रपोजिशन कौन सी यूज़ करते हैं, टू यूज़ करते हैं। मैं बता रहा हूँ, जब भी हम किसी इंसान को किसी चीज़ का जिम्मेदार ठहराएंगे तो प्रपोजिशन कौन सी यूज़ करेंगे, टू यूज़ करेंगे। अगर आप मान लीजिए एस्क्राइब नहीं आपको दिया गया एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम में बेटा क्या होता है, इसकी जगह पर आपको वहाँ पर एट्रीब्यूट भी दिया हो सकता है।
एट्रीब्यूट और एस्क्राइब दोनों का मतलब हो जाएगा किसी को किसी चीज़ का श्रेय देना या जिम्मेदार ठहराना। कई बार हम लोग अपनी सफलता का श्रेय अपने अध्यापकों को देते हैं, तो बच्चों ऐसे कंडीशन में भी श्रेय देने के लिए एस्क्राइब या एट्रीब्यूट में से कोई भी वर्ड लगा सकते हैं। सेंटेंस आप लिख सकते हैं, आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू माई टीचर्स। तो वेरी सिंपली व्हाट वी हैव टू चूज़ दिस ऑप्शन, आई मीन टू। ठीक है, टू हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा जब भी हम किसी को किसी चीज़ का जिम्मेदार ठहराएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको इस वर्ड की हिंदी भी पता होना बेहद ज़रूरी मेरे भाई, एस्क्राइब और एट्रीब्यूट हो जाएगा। अब बात करेंगे, देखिए यहाँ पर नंबर 4 की। इन दिस कंट्री, हमारे देश में, एवरी यंगस्टर हैज़ बीन एंडोड, हर जो यंगस्टर है उसको, अब देखो एंडोड का मतलब क्या है, पहला आप वो सोचिए, बाय एक्स्ट्रा टैलेंट। देखिए प्रकृति जब भी हमको ईश्वर प्रदत्त कोई चीज़ देती है, जैसे आपने अक्सर सुना होगा, कहते हैं कि उसको ये चीज़ भगवान की तरफ से गिफ्ट में मिली है। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको, ये बात मेरे भाई नोट करने वाली है, बच्चों ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैं बताता हूँ, इंग्लिश में एक गिफ्टेड विद और एक एंडोड विद, मैं माफ़ी चाहूँगा, एक गिफ्टेड विद और एक एंडोड विद, इन दोनों में विद का प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। क्योंकि जब भी ईश्वर प्रदत्त किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से नवाजा गया है, तो मेरे भाई वहाँ पर आप लोगों को जो सही वर्ड यूज़ करना है वो कौन सा यूज़ करना है, प्रपोजिशन विद यूज़ करना है। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, हमेशा जब भी किसी इंसान को सही वर्ड यूज़ करना है, वहाँ पर क्या यूज़ करना है, वहाँ पर सही प्रपोजिशन जो यूज़ करनी है वो बेटा कौन सी यूज़ करनी है, वो बच्चों की यूज़ करनी है। और हाँ ठीक है, वो बेटा कौन सी यूज़ करनी है बेटा, वहाँ पर वो यूज़ करनी है विद। तो यहाँ पर सेंटेंस अगर देखें, इन दिस कंट्री, इस देश में हर यंगस्टर को भगवान द्वारा एक एक्स्ट्रा टैलेंट से नवाजा किया है। तो माफ़ी चाहूँगा, गिफ्टेड विद और एंडोड विद, इन दोनों में से कोई भी वर्ड आ जाए इसमें प्रपोजिशन विद का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, विद किया जाएगा। चलिए, शी इज़ राइटिंग अ लेटर ब्लैंक अ पेंसिल, जाहिर सी बात है यहाँ पर पेंसिल से लिखने की बात आ रही है। हम जब भी किसी औजार या हथियार से कोई काम करते हैं या किसी भी चीज़ से कोई काम करते हैं तो प्रपोजिशन कौन सी लगाते हैं, देखिए ऑप्शन देगा वो विद, इन, बाई, फ्रॉम, सरल बता देंगे बेटा क्या हो जाएगा, विद हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चों को जिनको नहीं पता है, अगर यहाँ पर मान लीजिए ए ना लिखा होता तो ये वो पेंसिल ना होती जिसको हम हाथ में पकड़ते हैं, बल्कि पेंसिल की लिखावट होती। ऐसी कंडीशन में वहाँ पर हम प्रपोजिशन इन का यूज़ ज़रूर कर सकते थे बच्चों। क्लियर हो रहा है, ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी पेंसिल के पहले ए आएगा वहाँ पर आप विद लगा दीजिएगा। अगर पेंसिल के पहले ए नहीं आया है तो इसका मतलब वो हम पेंसिल की लिखावट की बात कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में वहाँ पर आप लोग जो है इन का यूज़ कर दीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए ए आया हुआ है तो प्रपोजिशन कौन सी यूज़ करेंगे, इन यूज़ कर दी जाएगी। चलो, अब मैं दिल्ली गया बस से, बहुत सिंपल सेंटेंस है, कोई भी बता देगा, हर एक बच्चा बता देगा। जब भी हम किसी वाहन से बेटा कहीं आते हैं जाते हैं तब कौन से प्रपोजिशन का यूज़ करता है, जब भी हम किसी व्हीकल से बेटा कहीं आते जाते हैं तो कौन सी प्रपोजिशन लगाते हैं बच्चों, हम लोग बेटा क्या लगाते हैं, हमेशा बाय का यूज़ करते हैं। तो सही बेटा प्रपोजिशन कौन सी हो जाएगी, हमारी सही प्रपोजिशन क्या हो जाएगी, बाय हो जाएगी। चलिए, देयर इज़ ब्लैंक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज़, हाँ लैक लिखा हुआ है, मुँह से निकला है, देयर इज़ अ लैक ब्लैंक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज़ इन दिस प्लेस। ठीक है, ऑप्शन लिखिए इन, ऑफ, बाई, विद इन। देखिए थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि लैक जब अकेले आता है तो नाउन बनता है, कौन से प्रपोजिशन लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं बेटा। लेकिन अगर आपने लैक में आईएनजी लगा दिया, लैकिंग कर दिया, तो बेटा वो एडजेक्टिव बन जाएगा, कौन से प्रपोजिशन लगाएंगे, इन लगाएंगे। कमी की बात करें, भरमार की बात करें, अगर एडजेक्टिव है तो लगाएंगे इन, नाउन क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। यहाँ पर बेटा सही प्रपोजिशन क्या कर देंगे, इन जो है हमारी वो कर दी जाएगी। देखिए ये देखिए, देयर इज़ ब्लैंक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज़ इन दिस प्लेस, तो लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज़। नंबर 8 जो है हमारा वो ये देखिए, मैनी डिवोटीज थ्रॉन द टेम्पल्स एवरी ईयर, बहुत सारे जो भक्त हैं वो भीड़ लगाते हैं। थ्रॉन्ज, मैंने पहले थ्रॉन्ज की हिंदी लिख लीजिए, कहीं पर भीड़ लगाना, टेम्पल्स में हर साल। ठीक है, अब आपको बता रहा है इसमें सही प्रपोजिशन कौन सी होगी, बताइए। देखिए वैसे कुछ बच्चों को ये लगा होगा कि मैंने बताया था जब कहीं पर कोई भीड़ लगाता है तो थ्रॉन्ज के साथ प्रपोजिशन विद लगाते हैं। यहाँ पर देखिए कोई प्रपोजिशन नहीं लगेगी। उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो थ्रॉन्ज है वो एक्टिव में है, पैसिव में नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आपने बचपन से पढ़ा हुआ है कि इंटरेस्टेड के साथ इन लगाते हैं ना। ये देखिए ज़रा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, एक सेंटेंस एक्टिव में लिखा हुआ, मान लीजिए सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, दिस मैच, ठीक है, इंटरेस्टेड मी, दिस मैच इंटरेस्टेड मी, ये लिखा हुआ है। तो एक बात बताइए, क्या इसमें कोई प्रपोजिशन इन लगी हुई है? वैसे तो तुमको पता है कि इंटरेस्टेड में बेटा कौन सी प्रपोजिशन लगाते हैं,
भैया इंटरेस्टेड में प्रेपोजिशन कौन सी लगाते हैं, इन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्टिव है प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। हाँ, अगर हम इसका पैसिव बना देते बेटा तो सेंटेंस क्या बनता है, आई वॉज इंटरेस्टेड, क्या हो जाएगा बेटा, आई वॉज इंटरेस्टेड इन दिस मैच, आई वॉज इंटरेस्टेड इन दिस मैच। आया? तो ये बात आप याद रखिए बच्चों, जब भी किसी सेंटेंस में, जब भी बेटा किसी सेंटेंस में हम लोग एक्टिव में बात करेंगे तो वहाँ पर प्रेपोजिशन नहीं लगेगी थ्रॉन्ज में। अगर ये पैसिव होता तो सेंटेंस में टेम्पल्स को पहले लिखा होता कि मंदिर जो है वो भरे होते हैं, तो सेंटेंस बनता द टेम्पल्स आर थ्रॉन्ज्ड विद। फिलहाल यहाँ पर प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि थ्रॉन्ज हमारा क्या है, एक्टिव है। दिस ग्रुप कंप्राइजेस ब्लैंक 5 मेंबर्स। अब ऑप्शन बताना है, कंप्राइजेस ऑफ 5 मेंबर्स, ऑफ, बाय, विद। वी हैव 4 ऑप्शंस। देखिए, कहीं पर किसी चीज़ के रखने यानी होने की बात आती है, शामिल करने की बात आती है, तो कंप्राइज में प्रेपोजिशन जो लगाते हैं बेटा वो हमेशा ऑफ लगाते हैं। ठीक, ये आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ना, बताइए, ये तो लग रहा होगा आपको। अब मैं बताता हूँ। देखिए, वैसे तो कायदे से कहते ये क्वेश्चन गलत है। इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूँ कि इसमें कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाएगी। उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए, ऐसा है कि जब भी हम कहीं पर किसी चीज़ के रखने की बात करते हैं, माफ़ी चाहूँगा, 1 मिनट रुक जाइए, मैं सही कर दूँ इसको ज़रा। वेट, चलो अब ज़रा ध्यान दो। मैं ये कह रहा था बेटा कि मान लीजिए जब हम कहीं पर किसी चीज़ के रखने यानी होने की बात करते हैं या कहीं पर शामिल करने की बात करते हैं तो कंसिस्ट में प्रेपोजिशन ऑफ लगाते हैं, कंप्राइज में प्रेपोजिशन नहीं लगाते। तो कंप्राइज जैसे मान, अच्छा एक बात बताइए, अगर हम किसी इंसान की बात करेंगे तो रखने के लिए हैज़ हैव लगाएंगे कि मेरे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आई हैव 2 लेग्स, 2 हैंड्स। लेकिन अगर आप किसी नॉन लिविंग चीज़ के लिए बोलेंगे तो हैज़ हैव थोड़ी लगाओगे। अब आपने बोल दिया कि इस ग्रुप में 5 मेंबर हैं तो हैज़ लगाना गलत नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपने कंप्राइज लगा दे वो ज़्यादा बेटर है। तो फिलहाल कंप्राइज का मतलब कहीं पर किसी चीज़ का होना या ना होना। कंप्राइज के साथ जो प्रेपोजिशन लगाते हैं वो प्रेपोजिशन कोई नहीं लगाते। हाँ, कंसिस्ट में क्या लगाते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ लगाते हैं। ठीक, अब जिन बच्चों को थोड़ा सा समझ में आया होगा उनको याद होगा कि कंप्राइज को अगर हम पैसिव बनाते हैं, मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनना, बेहद इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम कंप्राइज को पैसिव बना दें यानी कि इज़ लगा दें और यहीं पर डी लगा दें तो कंप्राइज्ड हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में पैसिव में हम ऑफ का जो यूज़ है वो कर सकते हैं। अगर आप बुक पढ़ोगे ना तो ऐसे ही लिखा होगा, दिस ग्रुप कंप्राइजेस 5 मेंबर्स, नो प्रेपोजिशन। दिस ग्रुप इज कंप्राइज्ड ऑफ 5 मेंबर्स। क्यों, सेंटेंस हमारा क्या है, पैसिव है। ठीक है, चलो याद रखिएगा, कंप्राइज एक्टिव में नो प्रेपोजिशन, अगर कंप्राइज पैसिव है तो ऑफ लगाएंगे। फिलहाल यहाँ पर हमारा जो है भैया कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगी क्योंकि बेटा जो हमारा वर्ड है बच्चों वो वर्ड हमारा कौन सा है, कंप्राइज एक्टिव में। चलिए, दिस रूम इज़ डिवॉइड। डिवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना या कम होना। अब आपको बताना इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। देखिए जरा, लैक के साथ ऑफ लगाते हैं, लैकिंग में लगाते हैं, डिवॉइड में क्या लगाएंगे, डिवाइड में प्रेपोजिशन लगाते हैं ऑफ, लैक ऑफ, डिवॉइड ऑफ, लैकिंग इन। डिवॉइड एकमात्र ऐसा एडजेक्टिव है, सॉरी डिवॉइड एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके साथ हम इन नहीं लगाते हैं। वैसे लैकिंग में इन लगाते हैं, वांटिंग में लगाते हैं, डेफिशिएंट में इन लगाते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर डिवाइड में क्या लगाएंगे, ऑफ लगाया जाएगा। सरल है, ही इज गोइंग टू दिल्ली, ब्लैंक स्कूटर क्या कर देंगे, बाई स्कूटर कर देंगे, क्योंकि किसी वाहन से आने जाने के लिए क्या करते हैं, प्रेपोजिशन बाई लगाते हैं। सही ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर क्या कर देना, बाई कर देना। अब ये सेंटेंस पढ़िए, देयर इज ब्लैंक ऑफ एंथुजियास्टिक एफर्ट्स इन वर्क डन बाय यू। इसमें आप जो है सही ऑप्शन चूज करना। वैसे मैं बता दूं, बेरफ्ट माने कमी होता है किसी चीज़ का। देयर इज बेरफ्ट, डिवाइड में ऑफ लगा रहे थे, अब यहाँ बेरफ्ट क्या है, नाउन है। ठीक, देयर इज बेरफ्ट, किस चीज़ की कमी है, उत्साहित प्रयासों की, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम में हमारे जो प्रयास है उसमें कोई उत्साह नहीं है बच्चों। एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पर क्या करेंगे, बेरफ्ट में प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाएगा। तो बेरफ्ट ऑफ लगाएंगे, ऑफ, और फॉर के साथ, सॉरी फॉर इन आपका यूज़ नहीं करेंगे, नाउन है बेरफ्ट ऑफ लगाएंगे। और ऊपर हमने क्या पढ़ा हुआ, देखिए ज़रा, ऊपर हमने पढ़ा हुआ है कि डिवाइड में क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कंप्राइज में नो प्रेपोजिशन, कंसिस्ट में ऑफ लगाते हैं। चलो अब बात करेंगे बेटा स्कार्स की। स्कार्स भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कोई चीज़ मात्रा में कम है। तो बताइए प्रेपोजिशन कौन सी लगाई जाएगी। मैं बताता हूँ, स्कार्स माने मात्रा में कम होता है, तो जाहिर सी बात है प्रेपोजिशन कौन सी लगा दी जाएगी, यहाँ पे इन लगा दी जाएगी। अगर स्कार्सिटी लिखा होता तो प्रेपोजिशन क्या हो जाता, स्कार्सिटी होता तो प्रेपोजिशन क्या हो जाता, इन हो जाता, सॉरी ऑफ हो जाता। अब देखिए स्कार्स के साथ इन लगा दिया आप लोगों ने,
इसी तरह आपको यहाँ पर जो अगला वर्ड है मीगर, इसका मतलब भी मात्रा में कम होता है। इसके साथ भी प्रेपोजिशन कौन से लगाते हैं? इन लगाते हैं। ठीक, दिस प्लेस इज, जितने एडजेक्टिव में इन लगाएंगे, दिस प्लेस इज मीगर, ये जो जगह है यहाँ पर सफाई कमी है, तो मीगर से बेटा क्या लगा देंगे? प्रेपोजिशन इन लगा दिया जाएगा। ठीक है, कौन कौन से बताया? देखिए, मीगर बताया मात्रा में कम, स्कार्स बताया मात्रा में कम, सब में इन लगा रहे हैं। बेरेफ्ट के साथ ऑफ लगा दिए बेटा। डिवाइड एकमात्र ऐसा एडजेक्टिव जिसमें क्या लगा देंगे? ऑफ लगा देंगे। चलो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ही इज़ राइटिंग ब्लैंक इंक। अब इंक में लिखने की बात करें तो क्या लगाएंगे? प्रपोजिशन। देखिए, जब इन में लिखने की बात करेंगे मैं भाई, तब ऐसी कंडीशन में बच्चों हमेशा प्रपोजिशन क्या करेंगे? इन की बात की जाएगी। जब भी इंक या पेंसिल में बात करेंगे तो इन का प्रयोग किया जाएगा। पेंसिल के पहले अगर आर्टिकल ए लगा हुआ है तो ही आप ये मानिएगा कि वो पेंसिल पकड़ने वाली है। ए नहीं लगाया तो पेंसिल की लिखावट होगा तो इन लगाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर इंक की बात कर रहे हैं तो बेटा प्रपोजिशन कौन सी हो जाएगी हमारी? बेटा हमारी प्रपोजिशन क्या हो जाएगी? इन हो जाएगी। चलिए, अब मैं कानपुर पहुँचा, ये सेंटेंस बेकार है, छोड़ दो। नेक्स्ट देखो, आई प्रोवाइडेड माई प्रॉपर्टी। प्रोवाइड का यूज़ करते हैं प्रदान करने के लिए। मैंने अपनी प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर दी, किसको प्रदान की? उसको प्रोवाइड की। ठीक, अब बताइए क्या करेंगे यहाँ पे? टॉन विद टू नो वर्ड, इनमें से कौन सा वर्ड आपको लग रहा है कि जो है सही होगा हमारा? बताइए। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा आज बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था जब भी हम किसी इंसान को कोई चीज़ देते हैं, उस इंसान का नाम यानी कि वो ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के ठीक बाद आता है। एक एग्जांपल देखिए ज़रा ध्यान से, आई गेव हिम। ठीक, आई गेव हिम अ बुक। आई गेव हिम अ बुक, मैंने उसे एक बुक दी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है। अगर आप ध्यान देंगे तो जिसको बुक दी है, हिम यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर आया है? सॉरी, गेव के ठीक बाद यानी वर्ब के ठीक बाद, और जो दी चीज़ यानी कि नाउन कहाँ पर है? लास्ट में आया। इसी सेंटेंस में आप एक काम करो, नाउन को पहले कर दो, यानी सेंटेंस ऐसा बनाओ। देखिए सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? आई गेव अ बुक टू हिम। अब देखिए, ये देखिए आया। तो जब भी हम किसी इंसान को कोई चीज़ देते हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट लास्ट में आ गया तो ऐसे कंडीशन में हमको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमको प्रेपोजिशन टू लगाना पड़ेगा। अब सेम चीज़ यहाँ पर भी है, मैंने क्या प्रदान कर दी? अपनी प्रॉपर्टी प्रदान कर दी। जिसको दी है वो ऑब्जेक्ट देखिए कहाँ है? ऐसे देखिए, जैसे हिम यहाँ पर आया है, ऐसे ही हिम ऑब्जेक्ट बेटा कहाँ पर आया हुआ है? सबसे लास्ट में आया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कौन सी प्रेपोजिशन लगा दी जाएगी? ऑन लगा दी जाएगी। तो आज बात हमेशा याद रखें, चाहे आप किसी को कोई चीज़ दें, अगर वो ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आया बच्चों, तो ऐसी कंडीशन बेटा वहाँ पर हमेशा टू प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। नाउन पहले आएगा और ऑब्जेक्ट कहाँ पर आएगा? लास्ट में। प्रेपोजिशन टू, जैसे कि सेंटेंस में देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए, है ना। चलो, स्कैंटी का मतलब भी होता है मात्रा में कम। ये सेंटेंस ज़रा देखिए और बताइए इसमें कौन से प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे? बेटा इसमें प्रेपोजिशन जो यूज़ की जाएगी वो यूज़ की जाएगी इन। अगर आप ध्यान दें तो अभी तक हम लोगों ने इन के साथ कौन कौन से वर्ड पढ़ लिए हैं? देखिए, इस कार्ड से पढ़ा है हम लोगों ने बेटा यहाँ पर क्या पढ़ा हुआ है? मीगर पढ़ा हुआ है। हम लोग बेटा यहाँ पर क्या पढ़ा हुआ है? स्कैंटी पढ़ा हुआ है। हम लोग बेटा यहाँ पर क्या पढ़ा हुआ है? डिवॉइड पढ़ा हुआ है। डिवॉइड में ऑफ लगाते हैं, बाकी सब में क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। हम लोगों ने बेटा मात्रा में कम के लिए क्या पढ़ा हुआ है? लैकिंग पढ़ा हुआ है। बार बार आपके सामने वही चीज़ें होती हैं तो याद तो हो जाएगा ना मेरे भाई। चलो, अब देखिए यहाँ कौन से प्रेपोजिशन लगाएंगे? इन लगाएंगे क्योंकि मात्रा में कम की बात कर रहा है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स के अनुसार एक वीक बॉडी जो होती है उसमें डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वल्नरेबल का मतलब क्या है पहले आप ये समझ लीजिए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ, वल्नरेबल एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा कोई भी चीज़ जहाँ पर समस्या के होने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी समस्या वहाँ पर आसानी से जो है उस चीज़ को आसानी से पकड़ सकती है। ऐसी कंडीशन में बच्चों हम लोग को क्या करना होता है बेटा? ऐसी कंडीशन में हम लोग को हमेशा प्रेपोजिशन टू लगाता है। अब जैसे आप देखिए, कोई इंसान शरीर से कमज़ोर है तो जाहिर सी बात है उस जगह पर समस्याओं के चांसेस ज़्यादा हैं। एक बात बताइए, कोई जगह गंदी बहुत है, कहीं पर पानी बहुत भरा हुआ है तो वहाँ पर मलेरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो वो जो रोड है, वो जो प्लेस है, वो इतना वीक है, इतना वल्नरेबल है कि वहाँ पर किसी भी चीज़ के होने की यानी कि नेगेटिव चीज़ के होने की आशंकाएँ ज़्यादा हैं। तो आपको ये बात याद रखनी बच्चों कि जब भी कोई चीज़ इतनी वीक होती है तो वहाँ पर उस चीज़ के प्रति वीक होने के लिए प्रेपोजिशन हमेशा जो है टू का यूज़ किया जाता है।
तो जो सेंटेंस बनेगा हमारा वो बनेगा वल्नरेबल टू, यानी जो एक बॉडी है, जो वीक बॉडी है, वो बाकी बीमारियों के प्रति अनुग्राही हो जाती है, यानी कि क्या हो जाती है, रिसेप्टेबल हो जाती है, रिसीविंग पावर जो है उसकी बढ़ जाती है। तो जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाए, सेंसिटिव टू, तो भैया वहाँ पर प्रेपोजिशन क्या लगाएंगे, वल्नरेबल टू। अब जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, उसको आप आलोचना कर दिए, वो रोने लगता है, उसको फ़र्क पड़ता है, तो जिसको आसानी से फ़र्क पड़े, वल्नरेबल टू। क्लियर हो गया? ये एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रहेगा। ठीक है, 20 इंपॉर्टेंट नहीं है, बता दूं चलो। मैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत भारी कमी है। कमी किस चीज़ की है? हेल्पफुल रिसोर्सेज की। जिस चीज़ की कमी होती है बेटा, प्रेपोजिशन कौन से लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं। चलो, एबंडेंट इंपॉर्टेंट है यार। एबंडेंट में प्रेपोजिशन देखिए कौन से लगाएंगे। जब कोई चीज़ मात्रा में कम थी तो भी इन लगा रहे थे। अब जब कोई चीज़ मात्रा में ज़्यादा होगी तो भी बेटा प्रेपोजिशन कौन सी लगाएंगे? इन लगाएंगे। लेकिन अगर आपको मान लीजिए पेपर में एबंडेंट नहीं दिया, वैसे एबंडेंट आता ही कम है, क्या ज़्यादा आता है? रिच इन आता है। रिच इन का मतलब होता है किसी चीज़ की भरमार होना। जैसे आपने मान लीजिए कोई सप्लीमेंट लिया, अंडे लिए, चलिए अब अंडों की बात करते हैं। आपने कहा कि अंडों में प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो आप क्या बोलेंगे? एग्स आर रिच इन प्रोटीन। आए बच्चों? चलिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कंप्राइज के साथ नो प्रेपोजिशन, लेकिन कंप्राइज में इज़ लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है। इसका मतलब कंप्राइज हमारा क्या है बेटा? पैसिव है। और जहाँ सेंटेंस कंप्राइज पैसिव होता है वहाँ पर प्रेपोजिशन। अब बताइए, आप बताइए। अरे ऑप्शन गलत है यार। ऑफ यहाँ लगा टू। चलो, कौन सी प्रेपोजिशन लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे। फिर से देखिए, कंप्राइज एक्टिव होता, नो प्रेपोजिशन, पैसिव हो तो क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे। अब वो पेंसिल से जो है लिख रहा है, अब पेंसिल के पहले ए नहीं लगा हुआ है, तो अब जाहिर सी बात है कि पेंसिल, हम लोग उस पेंसिल की बात नहीं कर रहे जो पकड़ते हैं, बल्कि पेंसिल की लिखावट की बात कर रहे हैं। तो 4 ऑप्शन लिखे हैं, बाय पेंसिल और इन पेंसिल में कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। आप बताइए कौन सा प्रेपोजिशन लगाएंगे? जाहिर सी बात है, यहाँ प्रेपोजिशन बेटा क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे, क्योंकि पेंसिल के पहले ए नहीं लगा हुआ है। पेंसिल के पहले ए लगा होता तो वो पकड़ने वाली पेंसिल की बात कर रहे होते हैं। दिस पेन कंसिस्ट ब्लैंक और रिफिल। इस पेन में एक रिफिल है। ठीक है, अब आप बताना है कि कौन सा वर्ड लोग लगा सकते हैं। बिल्कुल सही है। कंप्राइज में नो प्रेपोजिशन, इन कंसिस्ट में क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं। कंसिस्ट में ऑफ, कंप्राइज में नो प्रेपोजिशन। कंप्राइज पैसिव है तो ऑफ लगाया जाएगा। चलो, दीज डेज, इन दोनों जो क्रिकेट मैच है, आर डेफिशिएंट इन इंटरेस्ट दैट मच। चलिए, ये हटाओ यार, बेकार वर्ड है। चलो, डेफिशिएंट माने मात्रा में कम। डेफिशिएंट, स्कार्स, मीगर, स्कैंटी, सब में प्रेपोजिशन बेटा कौन सी लगाई जाएगी? इन लगाई जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन बताया हुआ था, जब भी भगवान किसी चीज़ से आपको नवाजता है तो मेरे भाई नवाजने के लिए या ईश्वर प्रदत्त कोई टैलेंट गिफ्ट के सेंस क्या लगाते हैं? प्रेपोजिशन। देखिए बेटा, प्रेपोजिशन देखिए कौन से लगाएंगे, बताइए ज़रा। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, बाई, टू, बेटा देखिए बाई, टू, विद इन लगा था यार, मैं तो भूल ही गया। ये 4 ऑप्शन है। गिफ्टेड विद, बार बार मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, जब भी किसी इंसान को किसी ईश्वर प्रदत्त टैलेंट से नवाजा गया होता है तो एंडोड के साथ विद। अब आप सेंटेंस बोलिए ना, लता मंगेशकर को कितनी मीठी आवाज़ से भगवान ने नवाजा है, तो लता मंगेशकर हैज़ बीन एंडोड विद अ स्वीट वॉइस। ठीक है, गिफ्टेड विद या एंडोड विद। चलो, ही वेंट टू कानपुर, ब्लैंक, बस इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में बताएंगे। ही ट्रैवल टू कानपुर इन नाइट, एट नाइट। देखिए, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, यूजर्स के हिसाब से होता है। ये सेंटेंस नहीं है, बाकी जितनी पार्ट पढ़ाए सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बता देता हूँ, इन और एट दोनों का यूज़ सही है। प्राथमिकता किसको देंगे यहाँ पर? एट को। लेकिन आजकल जो चलन बोलने में चलता है वो इन नाइट का ज़्यादा चलता है। तो अगर देखा जाए तो यूज़ भी दोनों डिपेंड करता है, इन भी सही हो जाता है और एट भी सही हो जाता है। इंपॉर्टेंट सेंटेंस नहीं है ये। देखिए, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। सेंटेंस ये है, आई ऑलवेज एट्रीब्यूट माई सक्सेस। मैं हमेशा अपनी सक्सेस का श्रेय देता हूँ। किसको श्रेय देता हूँ? ऑप्शन बताइए मेरा भाई। ऑन, इन, टू, ऑन टू, कौन सा करेंगे बताइए? बिल्कुल सही है। जब हम किसी को किसी चीज़ का श्रेय देते हैं तो प्रेपोजिशन, वर्ड एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। और एट्रीब्यूट है बेटा, प्रेपोजिशन कौन सी लगाते हैं बच्चों? हमेशा टू लगाते हैं। ठीक है,
थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के प्रति सेंसिटिव होती है तो के प्रति सेंसिटिव होने के लिए वहाँ पर बड़ा हम लोग क्या लगाते हैं, वल्नरेबल। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना। इसी तरह जो प्रोन वर्ड है, प्रोन का मतलब भी वही हो जाएगा जहाँ पर किसी चीज़ के होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो चीज़ इतनी सेंसिटिव है। ये जो स्लम एरिया, अब स्लम एरिया कौन सा होता है, झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है, जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी ज़्यादा होती हैं। ये जो स्लम एरिया है यहाँ पर बीमारियों के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब आपको बताना है मेरा भाई, इसमें सही प्रेपोजिशन कौन सी भरेंगे, बताइए सही प्रेपोजिशन कौन सी भरेंगे, ठीक है, कौन सी भरेंगे भाई। सही प्रेपोजिशन बेटा इसमें जो भरी जाएगी वो क्या भरी जाएगी, प्रोन टू। प्रोन टू वल्नरेबल टू की तरह यूज़ किया जाना एक वर्ड वाला वर्ड है। जैसे वल्नरेबल का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना, प्रोन का मतलब भी इसी तरह बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के प्रति सेंसिटिव होना, ठीक है दोस्तों। तो प्रोन के साथ टू और वल्नरेबल साथ क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सेशन था आज का। प्रेपोजिशन का हम लोगों ने 30 प्रेपोजिशन जो है क्लास में आज रिवाइज की हुई है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रेपोजिशन वाला जो चैप्टर हमारा बड़ा ही मज़ेदार लगा हो। क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ था तो मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा था। अब जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे भाई, रोज़ कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे हैं, पढ़ते ही ये नोट करती है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, बीच बीच में आपको पढ़ाता रहता हूँ कि कौन कौन से वर्ड और हो सकते हैं, सुनते सुनते याद हो जाएगा मेरे भाई। बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी अटेंशन की ज़रूरत है, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी यानी कि रेगुलरिटी की ज़रूरत है। अब एक दिन आपने गोला मार दिया ना, आपका अगले दिन आने का मन ही नहीं करेगा। तो बेहतर यही है कि आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और मेरे भाई वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि आपको चीज़ समझ में आए। दूसरी बात कि वीडियो मेरे भाई शेयर ज़रूर कर देना उन लोगों के साथ